कहानी सहस्त्र जीवन वाला शिष्य। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन में जी ही नहीं पाता, लेकिन जो मृत्यु को देख लेता है वो अमर हो जाता है। सुनिए ऐसी ही एक कहानी एक साधक की जिसने सहस्त्र जीवन जिए और एक दिन स्वयं को जान लिया। बहुत समय पहले घने जंगलों में स्थित एक गुप्त आश्रम में विराट नाम का एक युवा शिष्य साधना कर रहा था। वह तेजस्वी था पर बेचैन भी। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक ही सवाल था, मैं कौन हूँ, क्यों बार बार जन्म लेता हूँ, क्या मृत्यु अंत है या बस एक भ्रम। उसके गुरु, जिनका नाम किसी ने कभी नहीं जाना, सिर्फ मातंग गुरुदेव कहलाते थे, चुप रहते थे, पर उनकी दृष्टि विराट की बेचैनी को भलीभांति पड़ रही थी। एक दिन गुरु ने उसे ध्यान में बैठाया और कहा, आज मैं तुझे तेरे पिछले सहस्त्र जीवनों का अनुभव कराऊंगा। गुरु ने उसे एक गुफा में भेजा जिसे वे कालद्वार कहते थे। गुफा में प्रवेश करते ही विराट का शरीर ठंडा हो गया। वह गिर पड़ा पर चेतना जीवित रही। अचानक उसके सामने पहला जन्म आया। वह एक पक्षी था जिसे शिकारी ने मार दिया था। फिर अगला जन्म एक योद्धा जो युद्ध में मारा गया। फिर एक गरीब, एक राजा, एक राक्षस, एक स्त्री, एक साध्वी, एक गूंगा, एक अंधा, एक एक कर हजारों जन्म उसकी आंखों के सामने से गुजरे। हर जन्म में कुछ छूटा, कुछ मिला, लेकिन एक बात समान थी, मृत्यु। अंत में विराट की आत्मा चिल्ला पड़ी, हे ईश्वर, ये सब क्यों? मैं हर जन्म में खुद को भूलता हूँ, फिर दोबारा क्यों भेजा जाता हूँ? तभी प्रकाश की एक लहर उसके चारों ओर फैली और एक दिव्य वाणी सुनाई दी। ये वाणी हनुमान जी की मानी जाती है, क्योंकि जब तक तू स्वयं को नहीं जानता, तू मृत्यु को ही सत्य मानता है। लेकिन तू मृत्यु नहीं है, तू वो है जो हर मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तू वो है जो शून्य है और पूर्ण भी। विराट की आंखें खुली। वह चिल्लाया नहीं, बस मुस्कुराया। उसे पहली बार कुछ जानने की नहीं, कुछ होने की अनुभूति हुई। वह गुफा से बाहर आया, गुरु को प्रणाम किया और कहा, अब मैं जानता हूँ, मैं मृत्यु नहीं हूँ, मैं विराट हूँ। मैं वही हूँ जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। गुरु ने आंखें बंद की और बोले, अब तेरा जन्म नहीं होगा, अब तुझे बस समझना होगा। सीख, जब तक आत्मा को उसका असली स्वरूप याद नहीं आता, वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकती है। लेकिन जिसने स्वयं को पहचान लिया, वह इस संसार में भी स्वतंत्र हो जाता है।